नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एडू कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी पुलिस को लेकर एक नई अपडेट आई है। इसमें मैं आपको संपूर्ण कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूं, कितनी कट ऑफ रहेगी, कब तक मेडिकल होगा और आपकी ज्वाइनिंग फाइनल कब तक हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में तो दोस्तों अब हम तुलना करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2017 की और 2022 की। तो 2017 में क्या वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, कितने फॉर्म भरे गए थे, एक सीट पर कितना कंपटीशन था, कॉल लेटर फिजिकल के लिए कब आया था, फिर इससे संबंधित रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग एग्जाम डेट वगैरह, इस सारी चीजों के बारे में आपसे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2017 का डाटा क्या था। दोस्तों 2017 में आपको पता है टोटल वैकेंसी 14,088 थी और टोटल फॉर्म भरे गए थे 10,20,000। इसका मतलब है कंपटीशन था 73 विद्यार्थियों का एक सीट पर, यानी एक सीट पर 73 विद्यार्थी थे। और इसका जो कॉल लेटर था फिजिकल के लिए वो कितने विद्यार्थियों का आया था, वो वैकेंसी के 5 गुना विद्यार्थियों का आता है। तो 14,000 लगभग वैकेंसी थी, तो उसका 5 गुना यानी 70,000 विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब मैं आपको इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स आई थी, एग्जाम डेट क्या थी, फॉर्म कब भरे गए थे, रिजल्ट का डेट कब आया था फिजिकल के लिए, फाइनल रिजल्ट कब आया था, ज्वाइनिंग डेट कब आया था, इनकी डेटों को अनुमान लगाएंगे। इसके आधार पर हम 2022 में इनकी डेटें क्या हो सकती हैं, उसके मतलब इसके आधार पर हम वो सब जानेंगे। समझिए, इसका जो फॉर्म भरा गया था भाई वो जून 2017 में भरा गया था और एग्जाम इसका अगस्त 2017 में शुरू हो गया था। यानी इसका जो एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में चला था और इसका जो रिजल्ट इन्होंने दे दिया था वो लगभग नवंबर में ही दे दिया था और दिसंबर तक इसका जो है फिजिकल कंप्लीट करवा दिया था। साथियों, इसका फाइनल रिजल्ट आपको 2 महीने बाद, यानी जो फिजिकल समाप्त होगा उसके 2 महीने बाद, 2 महीने तो नहीं कह सकते, डेढ़ डेढ़ महीने ही लगा था क्योंकि 7 फरवरी को ही आ गया था। तो 7 फरवरी को इसका रिजल्ट आ गया था फाइनल 2018 में। और उसके उसके बाद 22 फरवरी तक आपकी इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर लोगों को दे दिया था। सब काम उसके जो सेंटर अलॉटमेंट होते हैं वो सारे 22 फरवरी तक उन्होंने करवा दिए थे। तो आप इस डाटा के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि एमपीपीईबी है वो कितनी स्पीड से काम करता है। साथियों मैंने 2017 का जो एनालिसिस है वो देख लिया है। इसके आधार पर जो 2022 का एनालिसिस है उसे देखेंगे। 2022 में आपको पता है कि 4,000 वैकेंसी आई थी, लेकिन बढ़ाकर बाद में 2,000 यानी कुल वैकेंसी हो गई थी 6,000 और इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं 12 लाख। देखिए, पिछली बार 2017 में मात्र 10 लाख फॉर्म भरे गए थे और 2022 में फॉर्म भरे गए हैं 12,05,000। तो यानी कंपटीशन पहले था 73 विद्यार्थी एक सीट पर और अब है 200 विद्यार्थी एक सीट पर। आप देख सकते हैं साथियों कि अब आपका कंपटीशन जो है कितना हाई हो चुका है। कॉल लेटर फॉर फिजिकल, यहाँ पर आपको पता है 5 गुना बुलाया था 70,000, तो यहाँ पर 6,000 थी, उनका 5 गुना 30,000 है, तो यहाँ पर 30,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। तो ये इसका बेसिक डाटा। अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म वगैरह की जो डेटें थी वो क्या कहती हैं। आपको पता है कि फॉर्म भरे गए थे जनवरी 2017 में और जनवरी 2022 में इसका एग्जाम होगा। क्यों होगा भाई साहब, एक साल पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि एक साल इसका एग्जाम होने में लगा। इसका कारण है कोविड-19। दोस्तों, पीवी कभी भी अपनी भर्ती एक साल से ज्यादा समय नहीं लेती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साल में तो इसने अपना एग्जाम करवा पाया है। तो इसके पीछे सिर्फ इतना कारण है कि एमपीपीवी की यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी। एमपीपीवी के यहाँ पर क्या पूरे भारत में कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से सभी परीक्षाएं स्थगित हुई थी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि जनवरी 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, फिर इसने स्पीड पकड़ी अपनी और जो फिजिकल के लिए रिजल्ट है वो मार्च 2022 में दे दिया था। अब साथियों हमारे सामने क्वेश्चन है कि इन्होंने 2017 में दिसंबर में इन्होंने अपना फिजिकल कंप्लीट करवाकर रिजल्ट दे दिया था और इसने अपना मार्च में फिजिकल करवाकर रिजल्ट दे दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से 1.5 महीने के अंदर इन्होंने आपका फाइनल रिजल्ट 2017 में बनाया था और 2022 में आप लगा सकते हैं अनुमान कि मार्च में अगर इनका जो आ गया था, फिजिकल कंप्लीट हो गया था, रिजल्ट आ गया था, फिर उसके बाद फिजिकल तो कंप्लीट 1 महीने बाद हुआ। ये वो देखकर दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि फिजिकल का जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आया था, नवंबर में आया था और दिसंबर में उन्होंने फिजिकल यहाँ पे करवा दिया था। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। पहले आपका 2022 में रिजल्ट आया, उसके बाद उन्होंने कुछ समय दिया और उसके बाद आपके फिजिकल शुरू हुए और फिजिकल खत्म होने के बाद आपको पता है कि फिजिकल किस महीने चले थे, तो फिजिकल चले थे अपने जून में। तो जून में यहाँ पे फिजिकल चले थे आपके,
जून में आपके फिजिकल चले थे, तो जुलाई अगस्त यानी आपका रिजल्ट है वो जुलाई और अगस्त तक लगभग 15 अगस्त के पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए। मैं इस आधार पे बता रहा हूँ क्योंकि 2017 में भी आप देख सकते हो कि फाइनल जो फिजिकल कंप्लीट हो गया था आपका, उसके एक से 1.5 महीने बाद इन्होंने आपका फाइनल रिजल्ट दिया था। तो यहाँ पर भी आपका ऐसा ही होने वाला है क्योंकि संस्था तो वही है भाई, पीवी जो 2017 में इसकी उसी स्पीड से काम करेगी ना। तो आप इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अनुमानित है कि 15 अगस्त के पहले पहले आ जाएगा, और जुलाई में भी आ सकता है, ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है कि जुलाई में नहीं आएगा। हो सकता है कि जुलाई की लास्ट वीक तक आ जाए, लेकिन अगर लास्ट वीक तक नहीं आएगा तो फर्स्ट या सेकंड वीक में 100% आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस का। अब बात करें इसकी ज्वाइनिंग लेटर की, अगर इसका अगस्त में आता है तो आपका 100% मान लो कि अगस्त की लास्ट तक या सितंबर की शुरुआत तक आपको जो है फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर हम और ज्यादा अगर ये लेट करते हैं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो ये अपना फाइनल कंप्लीट सब काम करवा ही लेगी। तो साथियों इस भर्ती को कंप्लीट होने में लगभग अक्टूबर तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस 2017 की कट ऑफ क्या थी। 2017 की हम कट ऑफ देखेंगे और 2017 की कट ऑफ के आधार पर ही हम एक निर्णय लेंगे कि 2018 में जो आपकी कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड यानी एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी। तो चलिए साथियों हम सबसे पहले आपके सामने पेश करते हैं 2017 की कट ऑफ को। साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस 2017 की कट ऑफ क्या थी। पहले हम बात करेंगे कांस्टेबल जीडी अनरिजर्व कैटेगरी की मेल की। तो अनरिजर्व कैटेगरी की मेल की कट ऑफ थी वो फिजिकल के लिए थी 70.5 और फाइनल कट ऑफ थी 75.52। ठीक है, इसका मतलब है कि 5 नंबर का लगभग लगभग इस कट ऑफ में अंतर रहा था। अब मैं बात करूंगा फीमेल की अनरिजर्व कैटेगरी की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल में कितना अंतर है। अब देखिए फिजिकल के लिए ओनली 42.69 कट ऑफ गई थी यानी 42.69 कट ऑफ गई थी। वहीं फाइनल कट ऑफ 46.79 यानी 4 यहाँ पर भी 4 नंबर का अंतर रहा था पहली और अंतिम कट ऑफ में। आपने देख लिया होगा कि ये जनरल की कट ऑफ थी। अब हम देखेंगे एससी की कट ऑफ, शेड्यूल कास्ट की कट ऑफ देखेंगे, अनुसूचित जाति की कट ऑफ देखेंगे। तो यहाँ पर जो मेल की कट ऑफ थी वो 56.89 थी और फाइनल कट ऑफ इनकी हो गई थी 63.43। आपने देखा होगा यहाँ पे 56.89 से 63.43, यानी यहाँ पर इनका पहली कट ऑफ और अंतिम कट ऑफ में बहुत अंतर था। आप देख रहे हैं कि 56 लगभग ये हम संतान मान सकते हैं, तो 3 यानी 6 नंबर का यहाँ पे अंतर था पहले। और फीमेल की बात करें अगर एससी की, तो फीमेल की थी 48.63 से 50.44, यानी आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व महिलाओं की जो कट ऑफ थी उससे भी ज्यादा एससी की महिलाओं की कट ऑफ गई थी। यानी अनरिजर्व महिलाओं की कट ऑफ है 2017 में बहुत ही कम गई थी। अब देखेंगे हम दो एससी की देख ली, इसके बाद एसटी देखेंगे, फिर उसके बाद ओबीसी देखते हैं। तो एससी का देखेंगे, एससी की कट ऑफ कितनी है 49.07 मेल की। एसटी की बात कर रहा हूं मैं, एसटी की कट ऑफ मेल की है 49.07 और फाइनल कट ऑफ है 55.72। मेल की है 49.07 और 55.72, यानी आपकी 49.07 से 55.72 आपकी एससी की कट ऑफ है। इसमें भी लगभग 5 नंबर का अंतर है। और दूसरी बात देखेंगे एसटी की फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ है 42.78 से 47.27, यानी यहाँ पर भी लगभग लगभग 5 क्वेश्चन का अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि 2017 की कट ऑफ में लगभग लगभग अंतर कितने का है, तो लगभग 5 अंतर का है पहली कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ। अब हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है ओबीसी की कट ऑफ देखते हैं। ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कितनी रही थी 2017 में, उसके बाद हम देखेंगे 2022 में कितनी रहने वाली है। तो ओबीसी की कट ऑफ भाई 2017 में थी 67.45, 67.45। वहीं फाइनल कट ऑफ हुई थी 73.7, यानी 67.45 थी आपकी पहली फिजिकल के लिए, और जो फाइनल कट ऑफ आई थी वो आई थी 73.7। इसका मतलब है यहाँ पर भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बढ़ी थी कट ऑफ। देख रहे हैं 67.45 से 73.7 तक आपकी यहाँ पे कट ऑफ गई थी साथियों। और ओबीसी फीमेल की बात करें तो ये भी कम नहीं थी, ये सबसे ज्यादा कट ऑफ थी। वहीं जनरल की कट ऑफ देख पा रहे हैं कि 42 थी, वहीं जनरल की, और ओबीसी महिलाओं की कट ऑफ है 61.23, यानी 61.23 थी प्री के लिए। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी फीमेल की वो 66.59, बहुत ज्यादा कट ऑफ गई थी यार फीमेल की, मेल्स की टक्कर की कट ऑफ गई थी।
यानी आपको 61.23 से 66.59 तक आपकी इसकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद ये है एक्स सर्विसमैन जो लोग होते हैं, सर्विस करते हैं, उनकी 100,000 की एससी की एसटी की कट ऑफ भी आपको दिखाई गई है, कितनी कितनी गई है आप देख लीजिएगा। तो ये रही दोस्तों 2017 की कट ऑफ। अब इसी 2017 की कट ऑफ के आधार पर हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं 2022 की कट ऑफ का, कि 2022 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022। देखिए जनरल मेल की क्या रहने वाली है, फीमेल की क्या रहने वाली है, ओबीसी मेल की क्या रहेगी, फीमेल की क्या रहेगी, एससी मेल की क्या रहेगी, फीमेल की क्या रहेगी, और एसटी मेल की क्या रहेगी और फीमेल की क्या रहेगी। चलिए हम देखते हैं इनको कितनी रहने वाली है इनकी कट ऑफ। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जनरल मेल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी फिजिकल के लिए वो 70 से 72 तक रहने वाली है। इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी, 1-2 नंबर का डिफरेंस होगा। तो यानी आपके 70 से 72 नंबर तक आपकी प्री की जनरल की रहेगी, और फीमेल की वही 45 से 50 के बीच में रहने वाली है जनरल वालों की। और वहीं फाइनल कट ऑफ की बात करें जनरल की तो 75 से 80 से ज्यादा नहीं जाएगी। 75 से 80 के विद नॉर्मलाइजेशन है। आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि नॉर्मलाइजेशन के साथ है। तो फाइनल कट ऑफ 75 से 80 हद है इसकी रहने वाली है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल 45 यानी 45 से 50 तक, और फीमेल की फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 50 से 55 तक लगभग जाएगी। 55 से ज्यादा जाने की कोई चांस ही नहीं है। और ओबीसी की देखें तो ओबीसी की जो मेल है उनकी 68 और 70 के बीच लगभग कट ऑफ गई होगी, ऐसा अनुमान है मेरा, नहीं जो आंकड़े हैं उसके आधार पे मैंने जो अनुमान लगाया है वो 68 से 70 तक रहने वाली है। वहीं फाइनल कट ऑफ की बात करें तो 73 से लेकर 75 यानी 4-5 क्वेश्चन के अंदर ही आपकी कट ऑफ रहेगी। आप सोचो कि 78 से बाहर चली जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है, और 73 से कम होने वाली नहीं है साथियों। तो अगर आपको लगता है किसी भाई के नंबर 70-71 नंबर है तो बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें अधिकतम 7 से 8 नंबर तक कम या बढ़ जाती है। तो आप निश्चित रहें, आपकी 70 भी है, अगर 7-8 बढ़ गए तो आपके 78 पर पहुंच जाओगे, समझ रहे हो। तो इसमें कोई टेंशन लेने बात नहीं है। अब ओबीसी मेल की आपने देख चुके 68 से 68 से 70 तक पहली वाली, और फाइनल 73 से 78 तक। वहीं फीमेल की बात करें तो 62 से 65 तक रहेगी आपकी ये वाली, और फाइनल कट ऑफ है आपकी 65 से 70 तक। यानी आपकी 70 तक तो रहेगी ही रहेगी फीमेल की कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी में कंपटीशन भाई जनरल की अपेक्षा बहुत अधिक है। अब बात करें एससी की, शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट की जो कट ऑफ है वो 55 से 58, यानी जो क्या कहते हैं हरिजन कैटेगरी के लोग हैं उनकी 55 से 58 कैटेगरी 58 कट ऑफ रहेगी। और फाइनल कट ऑफ इनकी जो है 60 से 68 तक रहने वाली है। और फीमेल की बात करें तो 50 से 52 तक इनकी कट ऑफ रहेगी, और प्री वाली और फाइनल कट ऑफ होगी इनकी 50 से 55 तक। यही मतलब आसपास कट ऑफ रहना। आप सोचो इससे बाहर हो जाए तो ये संभव मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से हो पाएगा। और एसटी की बात करें, एसटी मेल की 50 से 54, और फाइनल रहेगी इसकी 55 से 60। और वहीं फीमेल की बात करें तो 44 से 48 रहेगी आपकी पहली वाली, और फाइनल 50 से 55 तक। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे आपकी कट ऑफ इन्हीं के आसपास रहने वाली है। तो अगर आपके नंबर इस कट ऑफ के दायरे में आते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा साथियों। एक कट ऑफ बहुत ही रिसर्च के बाद निकाली गई है। अगर आपको लगता है कि यूं ही कट ऑफ डाल दिए तो ऐसा नहीं है साथियों, इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ा, तब जाकर ये कट ऑफ निकल के आई है। और मैं 99% इसकी गारंटी ले सकता हूँ कि ये कट ऑफ लगभग फाइनल कट ऑफ से मैच करने वाली है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।